नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइट प्रिंट डेली। और हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत बैठे हुए हैं जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति का संघर्ष छेड़ रखा है। अदालत में मुख्य याचिकाकर्ता हैं पंडित दिलेश फलारी जी महाराज, और इस संघर्ष को जो धार दी है वो कोई और नहीं, फरीदाबाद में बाबूजी रूप सिंह नागर हैं, जो हरियाणा सरकार के मंत्री राजेश नागर के पिता भी हैं। उनको लोग वृक्षों से मोहब्बत के लिए जानते हैं, लेकिन अब हिंदुत्व की लौ जगाने के लिए भी उनकी एक पहचान बन रही है। 7 जून को एक बड़ी धर्म संसद तालकटोरा स्टेडियम में होने वाली है, जिसमें ये 2 शख्सियत उसका नेतृत्व कर रही हैं। फलारी जी, दिनेश फलारी जी न्यास के अध्यक्ष हैं और रूप सिंह जी उसके संरक्षक हैं, अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक हैं। मुझे करेक्ट किया गया है। फलारी जी, ये आप तो बहुत समय से अदालत में लड़ाई लड़ रहे थे, अचानक से धर्म संसद का ये अवसर आ गया है, मजबूरी आ गई है? देखिए, धर्म संसद जब होती है, जब कोई राष्ट्रीय मुद्दा हमारे सनातन हिंदुओं की परंपरा से जुड़ा हो और सनातन हिंदू जो चाहते हैं वही संत भगवान चाहते हैं, तो उस धर्म संसद में जो भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का केस न्यायालय में चल रहा है, लेकिन ठाकुर जी के लिए भोग प्रसाद लगाना, ठाकुर जी के लिए सेवा करना, उस जन्म स्थान को गंगा जल से धोना, इसमें माननीय न्यायालय का किसी प्रकार का स्टे नहीं है। तो सनातनी संत भगवान चाहते हैं कि वहाँ पर केंद्र सरकार को ऐसी व्यवस्था करे जिसने से हमारे कृष्ण कन्हैया को माखन मिश्री का भोग लगे। मतलब क्योंकि स्टे नहीं है, उसके बावजूद भी उनको भोग नहीं लगता, जबकि वो लोग वहाँ नमाज पढ़ते हैं, भाई उनको भी नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे कृष्ण कन्हैया का वो तो बर्थ प्लेस है, जन्म स्थान है। जन्म स्थान को नहीं बदला जा सकता। आप अपना घर बदल सकते हैं, मकान बदल सकते हैं, कोठी बंगला बदल सकते हैं, लेकिन जन्म स्थान एक ही रहता है। तो सभी सनातनी 140 करोड़ हिंदुओं की आराध्य भगवान श्री कृष्ण को वहां पर भोग नहीं लगता, प्रसाद नहीं लगता, तो हमारी भावनाएं आहत होती हैं। तो हमारी सभी संत भगवान के चरणों में यही प्रार्थना है कि वहां पर अपना प्रस्ताव पास करें। वो प्रस्ताव केंद्र सरकार को जाएगा, केंद्र सरकार उस पर विचार करेगी। उसी प्रकार सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए, क्योंकि मस्जिद मदरसों से टैक्स नहीं लेते, मंदिरों से टैक्स जाता है। तो हम चाहते हैं सनातनी हिंदुओं के मठ मंदिर का टैक्स सनातनी हिंदुओं के ही काम आए। उनको मस्जिद मदरसे में जो मुआवजा देते हैं उस मुआवजे को बंद किया जाए, या तो सभी से टैक्स लो, या हमारे धर्म के मठ मंदिरों से टैक्स क्यों लेते हैं। और गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता का दर्जा दिलाने के लिए संत भगवान उस पर विचार विमर्श करेंगे। तो इन तीनों पहलुओं पर धर्म संसद होने जा रही है, जिसमें संत भगवान क्या निर्णय लेते हैं, महामंडलेश्वर आएंगे, जगत गुरु आएंगे, वो तो उसी समय मालूम चलेगा। लेकिन सभी सनातन यही चाहते हैं कि जो सनातन के हित में होगा वही कार्य होना चाहिए। तो क्या जैसे अयोध्या में रामलला लला के रूप में है, ऐसी जन्मभूमि में जब आप कोई मंदिर का निर्माण करेंगे, उस पर आप व्यवस्था संभालेंगे, तो वहाँ पर भगवान लल्ला के रूप में होंगे? देखिए, भगवान श्री कृष्ण बाल सखा रूप में हैं, और नाबालिग हैं। जैसे रामलला विराजमान हुए, ऐसे भगवान श्री कृष्ण नाबालिग हैं। तो उनकी मंदिर की व्यवस्था हम ब्रजवासी हैं, सनातनी हिंदुओं की जिम्मेदारी है। जब औरंगजेब ने 1670 में हमारे मंदिर पर कब्जा किया था, उसके बाद में आज तक वहाँ पर माखन मिश्री का भोग नहीं लगा है। जो बगल में मंदिर बना रखा है, जो खाली जगह पड़ी है, वहाँ भोग प्रसाद लगता है, लेकिन जहाँ मूल गर्भगृह है वह आज भी सूना है, वहाँ पर नमाज पढ़ी जाती है। तो हमारी तो यही प्रार्थना रहेगी कि हमारे कृष्ण कन्हैया को भी भोग प्रसाद लगाओ, गौ माता का घी का माखन मिश्री खिलाओ, और उस स्थान को गंगा जल से धोकर पवित्र कीजिए। तो इस पर सभी संत भगवान विचार करेंगे और वही प्रस्ताव पास होगा, केंद्र सरकार को जाएगा। बाबूजी, ये अचानक से जो ये आंदोलन है तीव्र हो गया, तेज हो गया है। आपका जो छवि का लाभ है वो संगठन को मिल रहा है। संगठन लंबे समय से लगा हुआ था, तो इसको कैसे देखते हैं आप? ऐसा है, पहले आम हिंदुओं को नहीं पता था कि क्या होने जा रहा है। ये बहुत मजबूरी पैदा हो गई है। अब हिंदू जाग रहा है, और जो मैंने अभी पहले भी बताया था, अगर ये हिंदू नहीं जागा, ये संगठन नहीं हुआ, तो बांग्लादेश वाला हाल हिंदुस्तान में भी होने वाला है। हिंदुस्तान ना हिंदू बचेगा, ना हिंदुस्तान बचेगा। बांग्लादेश जैसे है वो उन्हीं का राज आ जाएगा,
और ना आपके पिछली बार तो अंग्रेजी में किसी ने थोड़े थोड़े में करे, आपके बिल्कुल सनातन इनको हिंदुओं को ये खत्म कर देंगे, हमारे मंदिरों को भी तोड़ देंगे। इसलिए मजबूरी पैदा हो गई है कि जल्दी से जल्दी हिंदुओं को जगाओ और अपने क्रिश्चियन जगाओ, उनके बनाओ और सनातन बोर्ड भी बनाओ सारी तरह से, ताकि हमारे हमारे मंदिर भी बचे और हिंदुस्तान को हिंदू देश घोषित करने की वाली बात है, सनातन बोर्ड बनाने की भी बात है सारी है। इसलिए ये बहुत जरूरी हो गया है, ये तो बहुत आप समझ रहे हैं बहुत जल्दी गड़बड़ होने वाली है। आप मतलब इस धर्म संसद में जो है भगवान के जो जन्मभूमि का मंदिर है उसको हिंदुओं को सौंपने की प्रमुख मांग है। हिंदू नहीं, वो भगवान है हमारा। हम वो जगह जहाँ कहते हैं हिंदू छोटा मोटा मंदिर तो वहाँ है, लेकिन एक्चुअली जहाँ हमारे भगवान श्री कृष्ण सनातन धर्म के जब पैदा हुए थे वो ये जगह नहीं है उनकी जन्मभूमि की। वहाँ तो मस्जिद बनी हुई है और वहाँ नमाज पढ़ी जाती है, वहाँ पर ही हमारे भगवान की मूर्ति लगनी चाहिए और उनको माखन मिश्री का भोग लगना चाहिए। क्या लगता है आपको, देश के आज़ाद को 70 साल से ज़्यादा हो गए, अब तक ये भगवान को भोग क्यों नहीं लग पाया? भोग इसलिए लेके पाया, जो भी राज करते रहे अभी 10-15 से तक वो हिंदू माइंडेड नहीं थे। उन्होंने तो पाकिस्तान बना दिया, हिंदुस्तान एक आज़ाद हुआ था भारतवर्ष, उसके 2 टुकड़े कर दिए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान बनते ही मुगल देश घोषित हुआ। हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए बना हुआ था, आज तक हिंदू देश घोषित नहीं हुआ है। हमें ये वो ऐसे राज करते रहे हिंदुओं के लिए। जब हिंदुस्तान हिंदुओं का भी है, कानून में हिंदुओं का 4थे नंबर पर कानून बन रहा जा रहा है, उनका सबसे पहले, दूसरों का, तीसरे का। हमारे हिंदुओं का हिंदुस्तान होते ही हमारे हिंदुओं को कोई हमारे लिए कानून है ही नहीं, उनके लिए फैसिलिटी है। तो उसको हम जगाने के लिए, बताने के लिए सरकार को बंद कर जा रहे हैं। और हमारे ये फलारी बाबा दिनेश फलवारी जी, ये इन्होंने वचन लिया हुआ है, धर्म खाई हुई है, ना तो जूती चप्पल पहनते हैं और ना ही अन्न ग्रहण करते हैं। इन्होंने कहा जब तक ये कृष्ण भूमि की जन्मन्यास खत्म नहीं हो जाएगी मैं ना अन्न ग्रहण करूंगा ना जूती चप्पल पहनूंगा। इसी तरह से आज तकरीबन सारा हिंदू ये चाहता है कि हमारे भगवान भी होने चाहिए, हमारे कुछ कानून चाहिए, लेकिन कोई आगे चलने चाहिए। इसलिए हम आगे चले हैं, इनकी सहायता करके से हम इसको अब हिंदुओं को जगाने वाली बात आ गई है, जरूरी था। बाबूजी रूप सिंह नागर ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि जो हिंदू समाज है वो सामान्यतः अपने आप को बड़ा सहज, सरल, दयालु मानता है, लेकिन जब कभी इस तरह का मुद्दा आता है तो उसे एक नेतृत्व की तलाश होती है। नेतृत्व मिल गया है, नेतृत्व यहाँ बैठा हुआ है, आपके सामने स्क्रीन पे बैठा हुआ है। अध्यक्ष हैं दिनेश फलवारी जी, सदस्य हैं बाबूजी रूप सिंह नागर जी, और ये आंदोलन धर्म संसद से तीव्र होगा, जैसा कि उन्होंने पहले भी हमसे बातचीत में कहा है। आप इस मुद्दे से कितना सहमत हैं, असहमत हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप देख रहे थे व्हाइट प्रिंट डेली।